हाल 2026 की कीमत में नुमाया कमी हो चुकी है। हाल 2026 के पैकेज, सहूलियत और तमाम तर चीज़ों को फाइनलाइज कर दिया है। तो मुकम्मल तफसील बताने वाला हूँ। और हाल 2026 की कीमत अचानक से कम भी हुई है, किसी को पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं आपको मुकम्मल तफसील बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पे तो गवर्नमेंट की कोशिश है, हाल 2026 को बेहतर किया जाएगा, मजीद सहूलियात मुहैया की जाएंगी। जैसा कि हाल 2025 माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और तमाम तर सहूलियात थी, तो इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी तकरीबन वही सहूलियत, उससे मजीद बेहतर सहूलियत मुहैया की जाएंगी। हाल 2025 के अंदर पाकिस्तानी हुजाज को लाइफ में पहली बार एसी वाले कैंप मुहैया किए गए थे। तमाम तर सहूलियत माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। जिप्सम बोर्ड वाले आपके कैंप बनाए गए थे, और आपका जो मैट्रेस था फोल्डिंग मैट्रेस, चाहे तो आप उसको सोफा बना लें, चाहे तो आप उसको मैट्रेस बना लेते थे। बहुत ही जबरदस्त सहूलियत थी। तो वही सहूलियत आपको हाल 2026 के अंदर भी मुहैया की जाएंगी। अच्छा, आपके साथ एक नाजिम मुकर्रर किया जाएगा। हर 150 हुजाज के साथ एक नाजिम होगा, जिसका काम होगा हुजाज को तमाम तर सहूलियात मुहैया करना। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तमाम तर हुजाज को आने वाले मसाइल को ठीक करना। अच्छा, ऐसा है कि मुआमनीन हज या नाजिम के लिए कैसे अप्लाई होता है, बहुत जल्द इसकी अनाउंसमेंट आने वाली है। और आपने एनटीएस की वेबसाइट को फॉलो करते रहना, उसके ऊपर ही इसकी ऐड आएगी और वहीं से ऑनलाइन अप्लाई होगा। मैं भी आपको मुकम्मल तरीका समझा दूंगा। अच्छा, ऐसा है कि हाल 2026 का जो कोटा है, पहले ऐसा था गवर्नमेंट स्कीम में तकरीबन 99,000 के करीब गवर्नमेंट स्कीम में जाते थे, बाकी 99,000 के करीब प्राइवेट स्कीम में जाते थे। इस साल गवर्नमेंट स्कीम में 1,20,000 लोग, यानी इनके मजीद 30 लाख लोग गवर्नमेंट स्कीम में जाने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से गवर्नमेंट स्कीम का कोटा भी मुकम्मल है। प्राइवेट स्कीम में 60,000 के करीब थी, उनका भी कोटा मुकम्मल हो चुका है, अप्लाइयां वगैरह खत्म हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, हार्डशिप कोटा के ऊपर अप्लाइयां जारी हैं। आप मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखें, उसके ऊपर तफसील मैंने बनाई थी, मेरी वीडियोस चेक कर लीजिए। आप मिनिस्ट्री को लेटर लिखेंगे, उसका जवाब आएगा, जैसे दूसरी किस्त होगी उसके साथ आप अपने पैसे जमा करवा के आप भी हाल 2026 के अंदर हुजाज के साथ जा सकेंगे। अच्छा, ऐसा है कि दूसरी किस्त का भी ऐलान हो चुका है। 3 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच में आपने लाजमी तौर पे अपनी दूसरी किस्त को जमा करवाना है। दूसरी किस्त जमा करवाते हुए आप अपने पैकेज की तब्दीली, ग्रुप की तब्दीली, एयरपोर्ट की तब्दीली, या आपका कोई भी मसला मसाइल है, आप उस टाइम बैंकों से तब्दील करवा सकेंगे। मुकम्मल तफसीलात मैं बना दूंगा जब दूसरी किस्त का टाइम आएगा कि आप कौन कौन सी चीजें तब्दील करवा सकते हैं। आपको कौन कौन से तहाइफ दिए जाएंगे, आपको एक हैंड कैरी दिया जाएगा, एक लगेज दिया जाएगा, खवातीन को एक स्कार्फ दिया जाएगा, और आपको एक सिम मुहैया की जाती है। अच्छा, आपको लगेज तो 2 अलाउ होते हैं, मिनिस्ट्री की तरफ से एक लगेज मिलेगा, दूसरा आप खुद अपना खरीद सकते हैं। अच्छा, आपको जो सिम मिलेगी 300 से लेके 600 के करीब इंटरनेशनल मिनट्स होंगे। आपको सऊदी अरब में पहुंच के इस बार सऊदी की सिम मिलेगी। पहले साल जोन की मिली थी, उससे पहले साल जो है ना 2023 के अंदर या 24 के अंदर सऊदी में ही सिम मिली थी। अब इस बार भी कौन सा नेटवर्क मिलता है इंशाल्लाह हज के नजदीक मैं आपको मुकम्मल तफसील बता दूंगा। आपको हज की ट्रेनिंग तमाम अजला के अंदर करवाई जाएगी, और उसको मजीद बेहतर किया जा रहा है ताकि अच्छे तरीके से तमाम हुजाज को हज के मनासिक, मराहिल और तमाम तर चीजें समझा दी जाए। और इंशाल्लाह मैं भी आपको तफसील मुकम्मल समझाता रहूंगा हज के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, आपको हज की ट्रेनिंग भी, और हज के लिए कौन से जरूरी मराहिल और जरूरी चीजें होती है जिसका आपको ख्याल रखना होता है। मुकम्मल तफसीलात हज के नजदीक तक समझा दूंगा। हज की कीमत के अंदर भी एक तब्दीली की गई है, और बहुत कम लोगों ने इसका जिक्र किया। मैंने एक पोस्ट पढ़ रहा था तो मेरे अचानक माइंड में है कि यार ये तो तब्दीली हो चुकी है, और शायद मैंने बताना भूल गया हूं। अच्छा, ऐसा है कि पहले जो है ना शॉर्ट हज पैकेज के पैसे थे वो 12,50,000 रुपए थे, लॉन्ग हज पैकेज के 11,50,000 रुपए थे। जबकि अब जो है ना लॉन्ग हज पैकेज जो 40 दिन का होता है उसके 11,50,000 रुपए वही पैसे ही हैं। जबकि जो शॉर्ट हज के हैं उसको कीमत थोड़ी सी कम कर दी गई है। अभी ऐसा है कि 12 लाख रुपए आप शॉर्ट हज पैकेज का पे करना होगा। दूसरी किस्त 3 नवंबर से लेके 15 नवंबर का जो आपने पे करनी है, उसमें आपने दोनों ने, शॉर्ट वालों ने भी लॉन्ग वालों ने भी, 6.5 लाख रुपया जमा करवाना है। क्योंकि अब पहली किस्त में शॉर्ट हज पैकेज वालों ने 5,50,000 जमा करवाया था और लॉन्ग हज वालों ने 5 लाख रुपया जमा करवाया था। तो इसलिए दोनों का अभी 6,50,000 रुपया बनता है, जो आपको 3 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक जरूर जमा करवाना है। अगर आपने जमा ना करवाया तो आपका नाम खारिज भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा है कि 2025 के लिए भी बहुत अच्छी अपडेट थी, मैंने ऑलरेडी वीडियो
ویڈیو بنائی تھی کہ 25 والوں کو ان کے پیسے ملنے والے ہیں. اچھا بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کتنے ملیں گے, کب ملیں گے, کیا طریقہ کار ہوگا. ویسے اس ویڈیو کے اندر میں نے بتا دیا تھا, کچھ آپ کے سوالات ہیں. اچھا ایسا ہے کہ تمام حجاج کو نہیں ملیں گے. 25% حجاج ہیں جن کو پیسے نہیں ملیں گے, باقی 75% حجاج کو 3 ارب کے قریب ہیں جو کہ ملنے والے ہیں. 12,000 سے لے کے 1,10,000 تک حجاج کو ان کی کیٹیگری کے حساب سے دیے جائیں گے کہ اس حجاج نے کون سی سہولیات استعمال کی تھی یا کون کون سی سہولیات ان کو مہیا کی گئی تھی. تو اس حساب سے آپ نے اپنی بینک میں جانا ہے, جس اکاؤنٹ کے ذریعے آپ نے حج کے لیے اپلائی کیا تھا تو اسی اکاؤنٹ میں ہی آپ کے پیسے آئیں گے. اگر آپ نے گروپ کے ساتھ, گروپ لیڈر کے اکاؤنٹ کے ساتھ اپلائی کیا تھا تو اس کے اکاؤنٹ میں آئیں گے, لیکن آپ کے نام سے آئیں گے تو آپ کو بینک سے پتہ چل جائے گا بھی کس ساتھی کے کتنے پیسے ہیں. تو مکمل تفصیلات اور تمام تر اپڈیٹس کے لیے اگر آپ نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں تاکہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے حوالے سے آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے. مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.